अनमोल एक बहुत ही शर्मीला लड़का था। वह हमेशा अकेला रहना पसंद करता था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। वह स्कूल में भी ज्यादा बात नहीं करता था और हमेशा उदास रहता था। एक दिन अनमोल की क्लास में एक नई लड़की आई जिसका नाम शीतल था। शीतल बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी। उसने अनमोल को अकेला बैठा देखा तो उसके पास जाकर बातचीत कर ली। अनमोल को पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन शीतल की बातों से उसे खुशी महसूस हुई। उन्होंने धीरे धीरे दोस्ती कर ली। शीतल हमेशा अनमोल को हौसला देती थी और कहती थी, अनमोल, जिंदगी में खुश रहने के लिए खुशी की उम्मीद करना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुश रहने की ही उम्मीद नहीं करोगे तो खुशी तुम्हारे पास कैसे आएगी। शीतल की बातों का अनमोल पर गहरा असर हुआ। उसने पहली बार सोचा कि वह खुश रहने की कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे अनमोल बदलने लगा। वह क्लास में भी थोड़ा बहुत बात करने लगा और दूसरे बच्चों से भी दोस्ती करने लगा। कुछ समय बाद अनमोल स्कूल की फुटबॉल टीम में भी शामिल हो गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश रहता था। उसे एहसास हुआ कि शीतल सही कहती थी, खुशी की उम्मीद करना ही खुशी पाने का पहला कदम है। अनमोल और शीतल की दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों साथ मिलकर पढ़ते थे, खेलते थे और एक दूसरे को हर मुश्किल में सहारा देते थे। एक दिन अनमोल ने हिम्मत करके शीतल को बताया कि उसे स्कूल के नाटक में एक किरदार निभाने के लिए चुना गया है, लेकिन वह बहुत घबरा रहा है। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, अनमोल, याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? खुशी की उम्मीद करो और कोशिश करो। नाटक के लिए रिहर्सल करो, पूरे जोश के साथ अभ्यास करो और देखो सब कितना अच्छा होगा। अनमोल ने शीतल की बात मानी। उसने नाटक की तैयारी बहुत मेहनत से की। नाटक के दिन वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंच पर उसने इतना अच्छा अभिनय किया कि पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नाटक खत्म होने के बाद अनमोल को बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि खुशी की उम्मीद करना और कोशिश करना वाकई में काम आया। अब वह और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद शीतल के परिवार का दूसरे शहर ट्रांसफर हो गया। अनमोल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शीतल से वादा किया कि वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। वक्त बीतता गया। अनमोल अब कॉलेज में पढ़ता था। वह अब भी शीतल को याद करता था, लेकिन उसने शीतल से सीखे हुए पाठ को नहीं भुलाया। वह हमेशा खुश रहने की उम्मीद करता था और हर काम पूरे जोश के साथ करता था। सालों बाद अनमोल एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें बहुत पसंद की जाती थीं। एक दिन वह अपने पुस्तक का प्रचार करने उसी शहर में पहुंचा जहां से शीतल का परिवार ट्रांसफर हो गया था। किताबों की दुकान पर आयोजित कार्यक्रम में अनमोल किताबों पर हस्ताक्षर कर रहा था। तभी भीड़ से एक परिचित आवाज सुनाई दी, अनमोल। वह चौंक कर उठा और सामने खड़ी महिला को पहचानने की कोशिश करने लगा। थोड़ा गौर करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह वही शीतल थी, उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त। दोनों खुशी से गले मिले। सालों बाद मुलाकात होने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने घंटों बातें की, अपने अपने अनुभव साझा किए। अनमोल ने बताया कि कैसे शीतल ने उसे खुश रहना सिखाया और उसकी किताबों में भी यही संदेश है, लोगों को खुश रहने की उम्मीद जगाना। शीतल ने बताया कि वह अब एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक बन चुकी है। उसने अनमोल की किताबें पढ़ी हैं और उसे बहुत गर्व हुआ। उस शाम अनमोल और शीतल एक साथ डिनर पर गए। उनकी दोस्ती फिर से वहीं से शुरू हो गई थी जहां सालों पहले छूट गई थी। दोनों को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें बताती है कि खुशी की उम्मीद हमें मुश्किलों से पार पाने और सपने पूरे करने की ताकत देती है। खुशी हमेशा एक बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि यह हमारे नजरिए और कोशिशों पर निर्भर करती है। खुश रहना हमारे हाथ में होता है, बस जरूरत है खुशी की उम्मीद रखने की और उसकी कोशिश करने की। खुशी की उम्मीद रखने में ही हिम्मत लगती है, लेकिन यही हिम्मत ही हमें असली खुशी दिलाती है। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को भी लाइक और सब्सक्राइब करें।
आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।